उस सुबह कैफे में असामान्य रूप से शांति थी, ऐसी शांति जो सुकून से नहीं बल्कि डर से आती है। हर ग्राहक अपनी आवाज़ धीमी रखे हुए था। वेटर और बरिस्ता तेजी से लेकिन सावधानी से काम कर रहे थे, और यहाँ तक कि एस्प्रेसो मशीन की स्थिर भनभनाहट भी दबी हुई महसूस हो रही थी। यह सब इसलिए था क्योंकि वह वहाँ था। खिड़की के पास सबसे अच्छी मेज पर विक्रम सिंह बैठे थे। एक ऐसा नाम जो शहर में प्रशंसा और भय दोनों पैदा करता था। वह एक करोड़पति व्यवसायी थे जो अपनी उदारता के लिए नहीं बल्कि अपने गुस्से, अहंकार और असंभव मानकों के लिए जाने जाते थे। कैफे में उनकी उपस्थिति एक तूफानी बादल की तरह थी जिसने पूरे कमरे में अंधेरा कर दिया था। हर कोई उन कहानियों को जानता था कि कैसे उन्होंने कर्मचारियों को रुलाया था, ग्राहकों के सामने प्रबंधकों को अपमानित किया था, और एक बार तो एक बरिस्ता को एक ही शिकायत के बाद तुरंत नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लोग उनसे डरते थे, और अच्छे कारण से। उस विशेष दिन विक्रम अपने ही मिजाज में थे। एक शानदार नेवी सूट और पूरी तरह से बंधी हुई टाई पहने वह मार्बल की मेज पर अधीरता से अपनी उंगलियां थपथपा रहे थे। उनकी आंखें कमरे में छोटी से छोटी खामी को खोज रही थीं। कैफे के कर्मचारियों ने घबराई हुई निगाहों से एक दूसरे को देखा, चुपचाप एक दूसरे को सावधान रहने का आग्रह कर रहे थे। कोई भी उनके गुस्से का निशाना नहीं बनना चाहता था। जब उनका ऑर्डर आया, उनका सामान्य डबल एस्प्रेसो दालचीनी के एक छोटे से छिड़काव के साथ, तो एक घूंट लेने से भी कम समय में उनकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। यह कॉफ़ी एक अपमान है। वह इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि पूरा कैफ़े सुन सके। उनके कप के तश्तरी पर पटकने की आवाज़ एक चेतावनी की गोली की तरह गूंज उठी। ग्राहक बीच में ही जम गए और कर्मचारी एक और सार्वजनिक डांट के लिए तैयार हो गए। मैनेजर, एक पतला चश्माधारी आदमी जो विक्रम से इतनी बार निपट चुका था जितनी वह मानना भी नहीं चाहेगा, एक माफ़ी भरी मुस्कान और कांपती हुई आवाज़ के साथ दौड़ा आया। लेकिन विक्रम माफ़ी से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने ये जानने की मांग की कि कॉफ़ी किसने बनाई, किसने इसे मंजूरी दी, और मानक इतने शर्मनाक रूप से कम क्यों थे। उनके शब्द क्रूरता से भरे थे जो हवा में चाकुओं की तरह चुभ रहे थे। जिम्मेदार बरिस्ता नौकरी के पहले महीने में एक युवा लड़का काउंटर के पीछे पीला और चुपचाप खड़ा था, डरा हुआ। तभी वह दिखाई दी। प्रिया नहीं, वेट्रेस, जिसे वहाँ काम करते हुए केवल एक हफ्ता हुआ था। वह विक्रम सिंह के कमरे में होने पर अदृश्य रहने के अलिखित नियम से परिचित नहीं थी। प्रिया ने पहले भी असभ्य ग्राहकों को देखा था, लेकिन जिस तरह से विक्रम कर्मचारियों को, खासकर युवा बरिस्ता को डांट रहे थे, उससे उसके अंदर कुछ हलचल हुई। उसकी परवरिश एक अकेली माँ ने की थी, जिसने उसे सिखाया था कि सम्मान धन से अर्जित किया जाने वाला कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक बुनियादी शिष्टाचार है जिसके हर कोई हकदार है। एक कोने में गर्मागर्म कैपुचिनो की ट्रे लिए खड़ी प्रिया ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। कैफे में जैसे सबने अपनी सांसें थाम लीं जब प्रिया विक्रम की मेज के पास पहुंची। दूसरे वेटर डर से देख रहे थे। कोई भी उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करता था। यह अकल्पनीय था, लेकिन प्रिया ने संकोच नहीं किया। उसने ट्रे को पास की एक मेज पर रखा और सीधे खड़ी हो गई। उसकी आंखें बिना किसी डर के उनकी आंखों से मिली। उसने शांति से उनसे कहा कि जिस तरह से वह कर्मचारियों से बात कर रहे थे वह अस्वीकार्य था। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम, जो पल भर के लिए हक्का बक्का रह गया, अविश्वास में उसे घूरता रहा। बिल्कुल कोई भी उससे इस तरह बात नहीं करता था। विक्रम का भाव कठोर हो गया जब वह उस पर बरसने की तैयारी करने लगा, लेकिन प्रिया की आवाज़ नहीं लड़खड़ाई। उसने उसे याद दिलाया कि कॉफ़ी के हर कप के पीछे एक व्यक्ति होता है जो अपनी पूरी कोशिश करता है, कि गलतियां होती हैं, और यह है कि गरिमा केवल अमीरों के लिए आरक्षित विलासिता नहीं होनी चाहिए। उसने गुस्से में नहीं बल्कि सच्चाई के साथ बताया कि उसका व्यवहार उसके बारे में कॉफ़ी से कहीं ज़्यादा बताता है। हर शब्द शांत ताकत से टकराया। ग्राहक, जो पहले अपनी सीटों पर सिकुड़
रहे थे अब प्रिया को विस्मय से देखने लगे। विक्रम का चेहरा लाल हो गया, लेकिन गुस्से में फटने के बजाय वह चुप हो गया। प्रिया के लहजे में कुछ था, दृढ़, सम्मानजनक और अविचलित, जिसने उसे निहत्था कर दिया। सालों में पहली बार उसका सामना डर से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से हुआ जो पीछे हटने को तैयार नहीं था और फिर भी उसका अपमान नहीं कर रहा था। कमरे में तनाव बना रहा हर कोई उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। फिर एक लगभग अगोचर बदलाव में विक्रम अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और एक ताज़ा कप के लिए कहा। उसकी आवाज़ हालांकि अभी भी तेज़ थी, उसमें वह जहर नहीं था जो कुछ क्षण पहले था। प्रिया ने सिर हिलाया, उसके धैर्य के लिए धन्यवाद दिया और उसी संयम के साथ काउंटर पर वापस चली गई जिसके साथ वह आई थी। आने वाले हफ्तों में कुछ असाधारण हुआ। विक्रम कैफ़े में वापस आया जैसा कि वह हमेशा करता था, लेकिन उसका व्यवहार बदल गया। वह अभी भी मांग करने वाला था, अभी भी सटीक था, लेकिन क्रूरता चली गई थी। कभी कभी वह सेवा पर छोटी मोटी तारीफ भी कर देता था, ऐसा कुछ जो किसी को याद नहीं था कि उसने पहले कभी किया हो। जिन सुबहों में वह आता था, कर्मचारी आराम करने लगे और कैफ़े पर लटका हुआ दमनकारी तनाव धीरे धीरे घुल गया। और यद्यपि विक्रम ने कभी खुलकर माफ़ी नहीं मांगी, हर कोई जानता था कि इस बदलाव का कारण क्या था। एक युवा वेट्रेस ने उसका सामना करने की हिम्मत की थी और ऐसा करके उसने न केवल उसके व्यवहार को बल्कि कैफ़े के पूरे माहौल को बदल दिया था। प्रिया ने जो किया उसके लिए कभी मान्यता नहीं मांगी। वह बस अपना काम करती रही, हर ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत करती, अपने सहकर्मियों के साथ दयालुता से पेश आती और हर दिन को शांत शक्ति के साथ संभालती। लेकिन कर्मचारियों के बीच वह एक किंवदंती की तरह बन गई। जिन ग्राहकों ने उस दिन को देखा था, वे अब भी इसे संघर्ष के क्षण के रूप में नहीं, बल्कि उस दिन के रूप में याद करते हैं, जब किसी ने सभी को, चाहे करोड़पति हो या न हो, याद दिलाया कि सम्मान एक दो तरफा रास्ता है। जहाँ तक विक्रम का सवाल है, हालांकि वह कभी भी सबसे दोस्ताना ग्राहक नहीं बना, उसने बड़ी टिप्स देना शुरू कर दिया। अपराधबोध से नहीं, बल्कि शायद उसे दिखाए गए सम्मान की एक सूक्ष्म स्वीकृति के रूप में। दुर्लभ अवसरों पर वह प्रिया से सिफारिशें भी मांगता और जब वह बोलती तो वह सुनता। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने दूसरों को चुप कराने में वर्षों बिताए थे, यह एक ऐसा बदलाव था जिसकी किसी ने भविष्यवाणी नहीं की थी।